जयपुर में एक युवक ने छात्रा की चाकू से हमला कर बड़ी निर्दयता से हत्या कर दिया। हमले के बाद युवक ने घर आकर खुद भी जहर खा लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे निम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहीं दिन दहाड़े हुए इस मर्डर से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। चलिए जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहन सहन में चकाचौंध और आधुनिकता घुली। आबो हवा से अलग करीब 65 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक पहचान रखने वाला शहर शाहपुर है। वहीं मनोहरपुर इलाके के एकलव्य एकेडमी क्लासेस फॉर लाइब्रेरी सेंटर में ग्रामीण परिवेश की शोभा बागड़ी पढ़ाई कर रही थी। वह चिमनपुरा के बाबा भगवान दास पीजी कॉलेज में जियोग्राफी की स्टूडेंट भी थी। वह एमए फाइनल की पढ़ाई के साथ साथ सीईटी की तैयारी भी कर रही थी। इस कारण ही उसने कोचिंग सेंटर में अक्टूबर 2022 में दाखिला लिया था। नए साल का पहला दिन था। कोचिंग क्लास खत्म होने पर शोभा जल्दी जल्दी अपनी किताबें कॉपियां बैग में समेट रही थी। इसी जल्दबाजी में उसकी एक नोटबुक बेंच के नीचे जा गिरी थी। उसमें रखे कुछ खुले पन्ने वहीं आसपास बिखर गए थे। उन्हें समेटने के लिए शोभा नीचे झुकने वाली ही थी कि तभी एक युवक बिखरे पन्ने समेटने लगा। कुछ सेकंड बाद वह नोटबुक और पन्ने शोभा को देता हुआ बोला, हाय, आई एम सुनील बागड़ी, तुम भी बागड़ी मैं भी बागड़ी। शोभा मुस्कुराई, कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें कैसे पता मैं। वह तुरंत बीच में ही वह बोल पड़ा, अब यह मत पूछो कैसे पता, क्यों पता, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। तुम्हारा नाम शोभा बागड़ी है, तुम्हारा गठवाड़ में ननिहाल है। कहो तो कुछ और बताओ। शोभा एक बार फिर मुस्कुराई और युवक से नोटबुक लेकर बैग में रख लिया। बैग पीठ पर टांगती हुई बोली, थैंक्स। युवक बोला, सिर्फ थैंक्स? मैं तुमसे जान पहचान बनाना चाहता हूँ। मेरा घर भी गठवाड़ में है। उसकी बात सुनकर शोभा ठिठक गई, बोली, तो तुम मेरे रिश्तेदार हो? युवक बोला, अभी तक तो नहीं, लेकिन बनना चाहता हूँ। इस पर शोभा चौंक पड़ी। शोभा अब थोड़े ठहराव के साथ बोली, रिश्तेदार बनना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लड़का बोला, इस बारे में कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं, मुझे जल्दी है। कहती हुई शोभा तेज कदमों से कोचिंग से बाहर निकल गई। पीछे पीछे युवक भी चलता हुआ बोला, अभी कम से कम दोस्ती का हाथ तो मिला लो। शोभा बोली, ठीक है, और युवक के बढ़े हाथ से अपना हाथ मिला लिया। इस तरह शोभा और सुनील बागड़ी के बीच पहली जान पहचान और दोस्ती की बुनियाद पड़ गई। कोचिंग में दोनों के अलग अलग क्लासेस थे। शोभा अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगी हुई थी। वह नोट्स, किताबें और आगामी परीक्षाओं की दुनिया में खोई रहती थी, जबकि सुनील के दिलो दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था। वह खोया खोया रहता था। शोभा से मिलने के लिए अक्सर वही पहल करता था। असल में सुनील बागड़ी, जिसका असली नाम सुरेंद्र मीना है, उसने शोभा को एक विवाह समारोह में 6 साल पहले 2017 में देखा था। तब वह अपनी ननिहाल गठवाड़ी में मामा राजेंद्र चौधरी के यहाँ शादी में गई हुई थी। सुरेंद्र मीना उर्फ सुनील बागड़ी शोभा के मामा के घर के पास में ही रहता था। वह शोभा को दूर से देखते ही उस पर मर मिटा था। यह कहें कि सुरेंद्र मीना ने जब से उसे देखा था तभी से वह उस पर फिदा हो गया था। उसकी अदाओं पर मर मिटा था, उससे एक तरफा प्रेम करने लगा था। जबकि शोभा से आमना सामना नहीं हुआ था, बातचीत तो दूर की बात थी। उसके दिमाग में शोभा की सुंदरता बैठ गई थी और उसका ध्यान आते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। शादी के बाद वह अपने घर अरनिया गांव लौट गई थी, जबकि धीरे धीरे कर सुरेंद्र ने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम कर ली थी, जैसे वह कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है, आदि आदि। इसी सिलसिले में उसे मालूम हुआ कि वह कालूराम बागड़ी की बेटी शोभा बागड़ी है।
जो शाहपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। एक तरफा प्यार में दीवाना बना सुरेंद्र उसे सालों से तलाश रहा था। प्यार को पाने के लिए उसने भी उसी कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया था। शोभा का सजातीय बनने के लिए सन की प्रेमी ने अपने नाम के साथ उसकी जाति का टाइटल बागड़ी भी लगा लिया था। मौका देखकर सुनील शोभा से दोस्ती कर उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गया था। उसे प्यार की मंजिल तक पहुंचने का भरोसा था। इसी विचार के साथ शोभा से नजदीकियां बढ़ाने लगा, जबकि शोभा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। उसे दो तरह की पढ़ाई करनी पड़ रही थी। कॉलेज की पढ़ाई के अलावा कोचिंग में पढ़ने जाना होता था, जिससे वह हमेशा जल्दबाजी में रहती थी। सुरेंद्र के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं गुजार पाती थी। शोभा आज के जमाने की लड़की थी, लेकिन उसके लिए करियर सबसे महत्वपूर्ण था। वह सुरेंद्र की दोस्त बन गई थी, लेकिन उसकी दोस्ती हाल समाचार के आदान प्रदान तक ही सीमित थी, जबकि सुरेंद्र उसे अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखने लगा था। कोचिंग सेंटर में शोभा से अधिक बात नहीं होने पर वह उसे फोन पर बातें करने की कोशिश करता था। लंबी प्यार की बातें करने की शुरुआत करने से पहले ही शोभा कोई न कोई बहाने से फोन कट कर देती थी, जिससे सुनील उसका हालचाल तक ही ले पाता था। किसी तरह वह शोभा को इतना बता पाया कि 6 साल पहले उसने जब से उसे देखा है, वह उसे रातों को सपने में आती है। यह सुनकर शोभा ने हंसते हुए अपनी सुंदरता की तारीफ पर सुनील को धन्यवाद दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि उसकी सुंदरता की सभी तारीफ करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने रूप रंग की बातों पर ध्यान देती रहे। उसे फिजूल की बातों से मतलब नहीं है, पहले वह अच्छा करियर बनाना चाहती है। शोभा की बातें सुनकर सुनील मन महसूस कर रह जाता। उसकी स्थिति एक पागल प्रेमी की तरह हो जाती और वह गहरे अवसाद में घिर जाता। वह बार बार शोभा को समझाने की कोशिश करता कि उसने सिर्फ दोस्ती नहीं की है, बल्कि उससे मोहब्बत की है। बातों बातों में उसने कह भी दिया था कि वह उससे प्यार करता है। एक बार सुनील ने शोभा की एक सहेली के जरिए अपने दिल की बात पहुंचाने की कोशिश किया। उसके जरिए कहलवाया कि यदि वह उसके प्यार को नहीं स्वीकारेगी तब वह अपना जीवन खत्म कर लेगा। इस बात का असर शोभा पर हुआ। उसने तुरंत सुनील को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। सुनील खुश होकर उससे मिलने चला गया। शोभा ने उससे कहा, सुनील, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन यह दोनों तरफ से होना चाहिए। तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। मैं लड़की हूँ, मेरा भी अपना बहुत कुछ है, मुझे भी अपने दिल की सुननी पड़ती है। समाज और परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखना होता है। सुनील बीच में ही बोल पड़ा, तुमने यही समझाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? शोभा सहजता के साथ बोल पड़ी, नहीं, समझाने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ। सुनील आश्चर्य से बोला, लेकिन तुम्हारी तो मांग सूनी है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, शादी की कोई निशानी। शोभा ने अपने बारे में और स्पष्ट किया, तुम सही कह रहे हो, मेरी अभी मंडप पर शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी 12 साल पहले एक शादी समारोह में ही तय हो चुकी है। मैं अपने माता पिता के फैसले को नहीं टाल सकती हूँ। सुनील बहस करने लगा कि यह सब बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानता इसे। आज के जमाने के अनुसार तो यह बाल विवाह जैसी बात हो गई। शोभा बोली, तुम जो कुछ समझो या कहो, मेरे लिए यह एक सच्चाई है। मैंने 12 साल पहले जिसे अपना जीवन साथी मान लिया है, उसे कैसे ठुकरा दूं? सुनील बिफरता हुआ बोला, मैं भी तो 6 साल से तुमसे प्यार करता हूँ। शोभा बोली, यह सिर्फ तुम समझते हो, इस बारे में केवल तुम्हें ही मालूम है। मैं तुम्हें एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझती हूँ। हम दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए भी थोड़ा लगाव है। शोभा की बात सुनकर सुनील का कोई जवाब नहीं निकला, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे नाराज था। उस वक्त उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने कातर आवाज में सिर्फ इतना कहा, शोभा, एक बार ठंडे दिल और दिमाग से मेरे प्यार के बारे में विचार करो। शोभा इसका कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चली गई। सुनील के दिमाग में खलल पैदा हो गई।
उसने किसी प्रिय चीज के खो जाने का अपने भीतर गुस्सा भी महसूस किया। उसकी आखिरी कही बात सिर्फ दोस्त हूँ दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ने लगी। फिर भी सुनील ने उम्मीद नहीं छोड़ी। शोभा से बातचीत का सिलसिला पहले की तरह जारी रखा। आखिरी बार शोभा ने दो टूक जवाब दे दिया, सुनील तुम मुझे भूल जाओ, मैं अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। यह बात सुनील के दिल में चुभ गई। उसके बाद तो सुनील की स्थिति पागल प्रेमी जैसी हो गई। वह किसी भी कीमत पर शोभा को हासिल करना चाहता था। दरअसल शोभा के पिता ने उसकी शादी साल 2011 में जयपुर में चंदवाजी के अरनिया गांव निवासी राजू लील के साथ तभी तय कर दी थी जब उसकी दो बड़ी बहनों की शादी हो रही थी। राजू प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके चचेरे भाइयों के साथ शोभा की दोनों बहनों की शादी हुई थी। इस कारण शोभा के मम्मी पापा उसी परिवार में शोभा को ब्याहना चाहते थे। यह जानकर भी सुनील बागड़ी उर्फ सुरेंद्र मीणा शोभा के पीछे लगा हुआ था। मार्च 2023 के तीसरे हफ्ते की बात है। शोभा अपने पिता की खेती किसानी के कटाई में हाथ बटा रही थी। इस कारण वह बीते 10 दिनों से कोचिंग नहीं गई थी। सुनील उसे बार बार फोन कर रहा था। उन दिनों शोभा का फोन घर पर होता था। उसे लगा कि सुनील के लगातार फोन आने से घर वाले उसका गलत अर्थ लगा सकते हैं। इस कारण उसने सुनील के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। नंबर ब्लॉक होने पर सुनील नाराज हो गया था। अपनी नाराजगी के साथ उसने शोभा की सहेली को फोन किया। उस रोज 21 मार्च की तारीख थी। उसने सहेली को शोभा से बात करवाने की जिद किया। शोभा की सहेली ने बताया कि वह 10 दिनों से कोचिंग नहीं आई है और उसकी शोभा से इस बीच एक बार भी बात नहीं हुई है। सुनील को शोभा की सहेली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गुस्से में आ गया। उसे लगा कि शोभा के बारे में उसकी सहेली भी उसे बरगला रही है। सुनील के दिमाग में अजीब तरह की शैतानियत कौंध गई। वह आक्रोशित हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसने मन ही मन एक योजना बना लिया। इधर शोभा ने अपने मामा राजेंद्र चौधरी से बात किया। उनसे पीजी कॉलेज साथ चलने के लिए आग्रह किया। उसने मामा से कहा कि उसे कॉलेज में प्रैक्टिकल बुक जमा करवानी है और एक एफिडेविट बनवाना है। तय कार्यक्रम के अनुसार मामा उसके गांव आ गए। वह 25 मार्च को 10:30 बजे मामा और एक अन्य युवक विकास के साथ घर से निकली। उसने रास्ते में मामा से कहा कि उसे पहले अपनी सहेली के यहाँ कोचिंग के लिए एकलव्य एकेडमी में जाना है। सहेली से प्रैक्टिकल कॉपी लेनी है। शोभा के मामा उसके कहे अनुसार पहले एकेडमी गए, लेकिन वह विकास के साथ बाहर ही रुके रहे। शोभा अकेली एकेडमी में गई। पहली मंजिल पर ही वह सुरेंद्र से टकरा गई। उसने उसे जरूरी बात करने के लिए तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। न चाहते हुए भी सुरेंद्र के कहे पर उसके साथ चली गई, लेकिन कुछ मिनटों में ही सीढ़ियों पर शोभा के चीखने की आवाज गूंज गई। तेज आवाज सुनकर कुछ स्टूडेंट दौड़कर तीसरी मंजिल पर जा पहुंचे। वहां जख्मी शोभा सीढ़ियों पर गिरी हुई थी, जबकि सुरेंद्र पास सटे मकान की छत पर कूदकर भाग गया था। उसे भागते कई छात्रों ने देखा। सभी तुरंत खून से लथपथ शोभा को निम्स अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ घंटे में ही उसकी मौत हो गई। शोभा हत्याकांड की सूचना एकेडमी के संचालक ने पुलिस को दे दिया। घटना की सूचना पाते ही मनोहरपुर थाने के एसएचओ मनीष शर्मा, एसआई हरिराम और पुलिस टीम सहित घटनास्थल पर पहुंचे। एकेडमी के संचालक और वहां के स्टूडेंट से उन्होंने छात्रा की हत्या के बारे में पूछताछ किया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए। उसके बाद पुलिस टीम निम्स अस्पताल पहुंची, जहां शोभा की मौत हो चुकी थी। शोभा के शव की तहकीकात इमरजेंसी में इलाज करने वाले डॉक्टर से कराई गई। इसी बीच पुलिस को मालूम हुआ कि शोभा का मर्डर करने वाला युवक भी इसी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। उसने जहर खा लिया है। शोभा के साथ हुई घटना के बारे में सुनकर उसके पापा, भाई और अन्य घर वाले भागे भागे अस्पताल पहुंचे। उनका रो रो कर हाल बेहाल हो गया था। पुलिस ने कालूराम की रिपोर्ट पर शोभा की हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसका आरोपी सुरेंद्र मीणा उर्फ सुनील बागड़ी को बनाया गया। डॉक्टरों ने शोभा की लाश का पोस्टमार्टम कर उसी दिन शव उसके घर वालों को सौंप दिया।
पोस्टमार्टम में शोभा के शरीर पर चाकू के 6 निशान पाए गए। वे निशान छाती, हाथ और गर्दन पर थे। फेफड़े वाली जगह पर 6 इंच का घाव बन गया था। काफी मात्रा में खून बह चुका था। इसी कारण उसकी मौत बताई गई। उसी रात सुरेंद्र मीणा की भी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या और आत्महत्या में बदलकर बंद कर दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।